महाकुंभ में जो जाम लगा है उसको लेकर अखिलेश यादव ने अब सवाल यहां पर उठाए हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया है। यहां पर अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठा रहे हैं। प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर लोग फंसे हुए हैं। भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत बदतर है। न खाने पीने का सामान है, ना दवाई और ना पेट्रोल डीजल। तो अब यहाँ पर अखिलेश यादव जो है वो सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। प्रयागराज आने जाने वाले लोग फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, थके हारे हैं और श्रद्धालुओं की हालत बदतर हो गई है। और सिर्फ सड़क ही नहीं, रेल भी जाम है, ये भी आपको हम बताते चलते हैं। यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन जो है वहाँ पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान जो है वो लागू किया गया है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम स्टेशन जो है वो बंद करना पड़ा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आज से अगर हम ले लें तो 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि 5 दिनों तक संगम का जो प्रयागराज संगम स्टेशन जो है वो बंद करना पड़ा है। और ये इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान है जो लागू किया गया है। महाकुंभ जाने वाली सभी ट्रेनों में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। उसके बाद इस तरह का बड़ा फैसला लेना पड़ा है। ये भी दिक्कत है, वाराणसी में महिलाएं जो हैं वो जगह न मिलने पर इंजन में तक दाखिल हो गई हैं। ये स्थिति भी पैदा हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए इस तरह की भीड़ में अपने आप को संभालना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और इसीलिए जब भगदड़ भी हुई थी उसमें मरने वालों की तादाद इस तरह के लोगों की ज़्यादा हो जाती है। महिलाओं ने अंदर जाकर इंजन का दरवाज़ा भी बंद कर लिया था, इतनी भीड़ हो गई थी, इतना वो परेशान हो गई थी। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को किसी तरह बाहर निकाला है इंजन से। ये स्थिति आप पैदा हो गई जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ होगा। हरदोई में कोच का गेट ना खुलने पर यात्रियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ भी की है। तो ये अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पल्लव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव, अगर हम यहाँ पर देखें अब ये जो स्थिति कि सिर्फ सड़क के रास्ते से जो लोग जा रहे हैं वहीं पर दिक्कत नहीं है, जो लोग ट्रेन से भी आना जाना कर रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ में, उनके लिए भी स्थिति अभी बहुत ही परेशान करने वाली है। आप बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ट्रेन से आने वाले यात्री हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और आप तमाम जो गाड़ियां हैं अगर आप जो देखें तो वहाँ पे एसी में भी पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम गाड़ियां जो अलग अलग जगहों से यहाँ प्रयागराज पहुँची उसमें भारी भीड़ है। न सिर्फ स्लीपर है बल्कि जो एसी के फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास है उसमें भी लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और यही कारण है कि इतनी भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को कल दोपहर से ही बंद करने का फैसला लिया गया। और ये आदेश जो है 14 फरवरी तक जो है लागू रहेगा। प्रयागराज में करीब 9 स्टेशन है जिसके जरिए लोग महाकुंभ में पहुंच सकते हैं। और तमाम स्टेशनों पर ऐसी ही भीड़ है। जो प्रयागराज जंक्शन का जो मुख्य स्टेशन है वहां पर इस इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान को लागू किया गया है। सिटी साइड से लोगों की एंट्री कराई जा रही है, यानी वन वे एंट्री हो रही है कि किसी भी तरीके से किसी भी घटना से बचा जा सके। और लगातार स्टेशन पर जो है भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग जो सरकारी बसेस हैं उसके जरिए शहर में पहुंचे, अपने अपने वाहनों से पहुंचे। तो प्रयागराज का जो ट्रैफिक सिस्टम है इस समय लगातार चौपट होता जा रहा है। बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंच रही हैं और शहर के बाहर से लेकर शहर के अंदर तक तमाम जगहों पर अगर आप देखें, तस्वीर में दिखाने की कोशिश करना लगातार अपने दर्शकों को कि गाड़ियों और लोगों के से पूरी सड़क पटी हुई है। आप समझ लीजिए कि मैं आपको परसों का एक घटना बताऊं। जी पल्लव, आप एक बात और बताएं संक्षेप में कि जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि जो वीआईपी पासेस थे या वीआईपी एंट्रीज थी जो वो बंद कर दी गई थी। क्या वो अभी भी लागू है या अब वीआईपीओ को रास्ता दिया जाने लगा है? क्योंकि वीआईपीओ को मैनेज करने में और ज्यादा भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। अब बिल्कुल देखिए, यह पहले कहा गया था कि जो पर्व के दिन है उस दिन वीआईपी पासेस को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 तारीख के बाद से पूरे महाकुंभ नगर में लगातार वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू है। तमाम गाड़ियां जो वीवीआईपी की हैं वो महाकुंभ नगर में पहुंच रही हैं। और ऐसे में जो पर्व था उसके बाद से जो सरकार वीआईपी गाड़ी आ रही है
उसकी वजह से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो उसको यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि जो शहर की ट्रैफिक सिस्टम है वो लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। हालांकि उसको ठीक करने की लगातार प्रशासन के जरिए कोशिश हो रही है, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट जो है लगातार, आपको याद होगा कि परसों ही राजस्थान सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ आई थी, अब आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कैबिनेट आ रही है, तो लगातार तमाम वीवीआईपी भी महाकुंभ नगर में पहुंच के इस आस्था के महासंगम में डुबकी लेना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है। और यही वजह है पल्लव, हम देखते हैं कि जब वीआईपीओ को एडजस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो चरमराने लगती है, क्योंकि इतनी भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन पर है और चाहे कितना ही हो जाए, जब करोड़ों में लोग पहुंच जाते हैं तो मुश्किलें उठानी पड़ती हैं।